तनाज़ुज़ का शिकार हो चुके हैं, इलेक्शन जो थे हो गए। आपने भी देखा होगा, वीडियो आ रही है बहुत ज़्यादा। कुछ हलकों से तो बॉक्स उठा के लेके जाया जा रहा था कि जब लेके जाया जाता है बॉक्स क्यों उठा के लेके जाया जाता है जहाँ पे धांधली की जाती है। तो इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आपको क्या लगता है कि किसकी हुकूमत आने वाली है, पीपल्स पार्टी या मुस्लिम नून लीग हुकूमत आज़ाद कश्मीर में बनाएगी? और सवाल ये पैदा होता है कि क्या आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का एक हिस्सा है या पाकिस्तान से बिल्कुल अलग है? बिलावल बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर के लोगों से, और इधर मरियम नवाज साहिबा भी, मुस्लिम नून लीग की जो क्या कहते हैं मरियम नवाज साहिबा हैं, वो भी बड़े बड़े दावे और वादे कर रही हैं। तो अब देखते हैं किसके दावे और वादे होंगे और कौन किसकी हुकूमत बनेगी। तो क्या वो आवाम को मायूस करेंगे या आवाम में आएंगे? जैसे कि आपको पता है कि तहरीक इंसाफ जो है अपोजिशन पार्टी, तो इनके साथ कोई है ही नहीं, अपोजिशन तो है ही नहीं, समझे। इन लोगों को तो खुला मैदान दिया गया। अब अपोजिशन पार्टी जो पीपल्स पीटीआई तहरीक इंसाफ है, वो उन्होंने ये कह दिया कि उन्होंने जो बाइकाट किया था, जिसपे हमने आपसे सवाल भी किया था कि उन्होंने सही किया बाइकाट, क्या नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि कभी भी है ना, क्या कहते हैं, ये तो पहले से ही प्लान कर लिया जाता है कि किसकी हुकूमत आती है, तो फायदा कुछ नहीं था कि इलेक्शन में खड़े होते। वैसे भी हमारे ऊपर तो, हमें तो सब जगह से पाबंदियां लगाई हुई हैं, हम पे तो इतनी सख्तियां की हुई हैं कि ऐसा लगता था कि हमें कोई भी किसी चीज की भी इजाजत नहीं देगी, ना जलसे करने की इजाजत है, ना कुछ करने की इजाजत है, ना कैंपिंग चलाने की इजाजत होती। तो जिस वजह से हमने इसका बाइकाट किया और ये डिसाइडेड है, ये दोनों आपस में ऐसे ही एक दूसरे के गिरबान होते हैं और एक दूसरे से इसी तरह लड़ते लड़ाते हैं। और इसके बाद जब इक़्तिदार में आते हैं तो उन्होंने कहा कि गर्दन काटते हैं, और जब इक़्तिदार में नहीं आते, जब तक इक़्तिदार में नहीं रहते, जब तक इनका अपना मतलब होता है तो पैरों में पड़े रहते हैं। तो कह रहा था ये इनका शुरू से वो रहा है, वतीरा रहा है, इनका शुरू का वतीरा यही है। और ये दोनों एक साथ टेबल पे बैठते हैं, जिसपे इख्तियार वली खान ने भी ये कहा कि हाँ जी, हम लोग जो है ना, चाहे एक दूसरे पे सियासी तंज़ामेज़ जुमले बोलते रहे, मगर जब आ जाते हैं, जिसका भी जो भी इक़्तिदार में आता है, तो फिर उसके बाद बैठ के हम डिसाइड करते हैं कि अब इसको किस तरह करना चाहिए, किस तरह अमल करना चाहिए। इसी तरह हमने पंजाब में भी क्या, कि पंजाब में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, किन चीज़ों को हमने किन चीज़ों पे काम करना है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब ये इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हम जीतने के बाद एक टेबल पे बैठते हैं और फिर डिस्कस करते हैं, ये तो सामने, चाहे हम इलेक्शन के दौरान चाहे कितना भी एक दूसरे के गिरबान हो, एक दूसरे से जितने भी तंज़ जुमले बोलें, एक दूसरे का क्या कहते हैं ना, लड़ाई झगड़े करें, कुछ भी करें, मगर जब इक़्तिदार में जो भी पार्टी आती है उसके साथ बैठते हैं, तो आखिर ये दोनों पार्टियां इस तरह की गुफ्तगू कर रही हैं, इस तरह की बात कर रही हैं, तो जो अपोजिशन पार्टी है उसका क्या किरदार है, उसका क्या, ये जो किरदार उसने अंजाम दिया है। तो आपसे मेरा सवाल है कि आपको क्या लगता है कि उसने ये सही किरदार किया, उसने सही बाइकाट करने का फैसला किया, या उसने गलत फैसला किया? ये आप लोग जितने भी देखने और सुनने वाले जरूर आके अपना ओपिनियन, अपनी राय जरूर दें कि आखिरकार ये की सब चीजें क्या थी। और इधर आपने देखा कि ईरान और अमेरिका की कशीदगी में कुछ कमी आई है, मगर खतरा टला नहीं है अभी। और आपको क्या लगता है कि ये जो कशीदगी कम आई है, ये जो खतरा अभी तक टला नहीं है, तो क्या असरात अभी भी खतरनाक असरात आपके सर पे उमड़ा रहे हैं? क्या अभी भी जंग के असरात आपको नजर आ रहे हैं? आखिरकार क्या होगा? क्या मुज़ाकरात हो जाएंगे? क्या अमन का मायदा तय हो जाएगा, या सिर्फ ये कुछ अरसे के लिए कशीदगी दोनों ममालिक में कम हुई है? या इसराइल खामोश होकर बैठेगा, ये सब तमाशा देखेगा, या इसराइल उठेगा या कुछ प्लानिंग करेगा? फिर ट्रंप साहब मिलकर नेतन्याहू के साथ क्या कुछ प्लान कर रहे हैं, जिसकी वजह से अभी थोड़ी देर के लिए खामोश हुए हैं? ये सारी गुफ्तगू है, इस पे बता रहे हैं कि आप लोग लफ्जों का चुनाव अच्छे से अदा कीजिएगा। और आपको जैसे कि पता है कि महंगाई तो बहुत ज्यादा हो गई, गैस के प्राइस ज्यादा बढ़ गए, पूरी दुनिया में बढ़े हैं। पता ही है आपको, इंडिया के भी हालात देख रहे हैं कि किस कदर हंगामे शुरू हो चुके हैं। इंडिया के अंदर भी, भारत भी बहुत शोर मचा रही है। अभी जो अभी देखा कि एहतजाज के लिए निकले हैं, अगर क्या कहते हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री अगर इस्तीफा नहीं देता, तो ये जो पॉटेक्स अगर एक हफ्ते और चल जाता, तो शायद मोदी को इस्तीफा देना पड़ जाता। ये सारे हालात हैं तमाम दुनिया की, जो मैंने आपके सामने थोड़े से मेंशन किए। इसमें हम बात करेंगे पाकिस्तान की उस पर, तो हम लेते हैं जादी भाई को। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जादी भाई, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप? सुनिए सर। वालेकुम सलाम समीना। जी जनाब। और आपके देखने और सुनने का वालों को भी मेरा सलाम। वालेकुम सलाम। आजाद कश्मीर में इलेक्शन का पहला मरहला जी आज मुकम्मल हुआ वहाँ पे, और अभी तक की जो तलात हैं कि 10 हलकों के वहाँ नतायज उन्होंने ऐलान किए हैं जी, जिसमें से 7 नून लीग और 3 पीपल्स पार्टी को मिली। अच्छा, और 7 मुस्लिम नून लीग को मिली और 3 पीपल्स पार्टी को, तो जाने के जीत तो मुस्लिम नून लीग रही है। जी, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो इसलिए कि 7 निश्चितें मिल गई ना, आपने कहा। जी जी, तो अभी बकिया 2 हलकों में, मतलब 2 इलाकों में, एक 2 अगस्त को होंगे और एक 10 अगस्त को होंगे, और बकिया इलेक्शन होने हैं। उसके बाद टोटल सीटों के बाद देखते हैं कि क्या पोजीशन आती है। लेकिन लगता ये है कि इख्तिदार जो है
वो नून लीग के पास, या वजीर आला जो है वो